राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों को बोहे दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उन्हें बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति, मान होता है तो वो दूसरे का आदर नहीं करता, परंतु वो एक बात भूल जाता है कि उसे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वो है समय। काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता, समय अपनी करवट कब लेगा ये भी कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ साथ हीरा में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए जीवन में कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, स्क्रिप्ट मत करिएगा, पूरा देखिएगा। आप सबसे एक अनुरोध करूंगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए भागवत गीता बाकी अध्याय का वीडियो देखने के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। 1। परमेश्वर ने कहा, जो लोग अपने कर्मों के फल की इच्छा किए बिना निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हैं, वे ही वास्तविक सन्यासी और योगी हैं, न कि वे लोग जिन्होंने केवल अग्निहोत्र यज्ञ जैसे यज्ञ करना छोड़ दिया है या शारीरिक गतिविधियों का परित्याग कर दिया है। 2। जिसे संन्यास कहा जाता है वह योग से भिन्न नहीं है, क्योंकि सांसारिक इच्छाओं का त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। 3। जो आत्मा योग में सिद्धि की अभिलाषा रखती है, उसके लिए आसक्ति रहित होकर कर्म करना ही साधन कहा गया है। जो मुनि योग में उन्नत हो चुका है, उसके लिए ध्यान में स्थित शांत होना ही साधन कहा गया है। 4। जब कोई व्यक्ति न तो इंद्रिय विषयों में और न ही कर्मों में आसक्त होता है, तो ऐसा व्यक्ति योग विज्ञान में उन्नत कहा जाता है, जिसने कर्मों के फलों की समस्त इच्छाओं का त्याग कर दिया है। 5। अपने मन की शक्ति के माध्यम से स्वयं को ऊपर उठाओ, न कि स्वयं को नीचा दिखाओ, क्योंकि मन स्वयं का मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी। 6। जिन्होंने मन पर विजय पा ली है, उनके लिए मन मित्र है। जो ऐसा करने में असफल रहे हैं, उनके लिए मन शत्रु की तरह काम करता है। 7। जो योगी मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वे शीत और उष्णता, सुख और दुख, मान और अपमान के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शांत रहते हैं और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति में दृढ़ रहते हैं। 8। जो योगी ज्ञान और विवेक से संतुष्ट हैं तथा जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, वे सभी परिस्थितियों में अविचल रहते हैं। वे सब कुछ मिट्टी, पत्थर और सोना को एक समान देखते हैं। 9। योगी शुभ चिंतकों, मित्रों, शत्रुओं, पुण्यात्माओं और पापियों को निष्पक्ष होकर समान भाव से देखते हैं। इस प्रकार जो योगी मित्र, सहयोगी, शत्रु को समदृष्टि से देखते हैं और शत्रुओं एवं सगे संबंधियों के प्रति तटस्थ रहते हैं तथा पुण्यात्माओं और पापियों के बीच निष्पक्ष रहते हैं, वे मनुष्यों के मध्य विशिष्ट माने जाते हैं। 10। योग की अवस्था प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को चाहिए कि वे एकांत स्थान में रहें और मन एवं शरीर को नियंत्रित कर निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहें तथा समस्त कामनाओं और सुखों का संग्रह करने से मुक्त रहें। 11। योगाभ्यास के लिए स्वच्छ स्थान पर भूमि पर कुशा बिछाकर उसे मृगछाला से ढककर और उसके ऊपर वस्त्र बिछाना चाहिए। आसन बहुत ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। 12। 13। योगी को उस आसन पर दृढ़तापूर्वक बैठकर मन को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के विचारों तथा क्रियाओं को नियंत्रित कर मन को एक बिंदु पर स्थिर करते हुए साधना करनी चाहिए। उसे शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए और आंखों को हिलाए बिना नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। 14। इस प्रकार शांत, भयरहित और अविचलित मन से ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में निष्ठ होकर उस प्रबुद्ध योगी को मन से मेरा चिंतन करना और केवल मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। 15। इस प्रकार मन को संयमित रखने वाला योगी मन को निरंतर मुझ में तल्लीन कर निर्वाण प्राप्त करता है और मुझे में स्थित होकर परम शांति पाता है। 16। हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अल्प भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। 17। लेकिन जो आहार और आमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। 18। पूर्ण रूप से अनुशासित होकर जो अपने मन को स्वार्थों एवं लालसाओं से हटाना सीख लेते हैं और इसे अपनी आत्मा के सर्वोत्कृष्ट लाभ में लगा देते हैं, ऐसे मनुष्यों को योग में स्थित कहा जा सकता है और वे सभी प्रकार की इंद्रिय लालसाओं से मुक्त होते हैं। 19। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की ज्योति झिलमिलाहट नहीं करती, उसी प्रकार से संयमित मन वाला योगी आत्मचिंतन में स्थिर रहता है। 20। जब मन भौतिक क्रियाओं से दूर हटकर योग के अभ्यास से स्थिर हो जाता है, तब योगी शुद्ध मन से आत्म तत्व को देख सकता है और आंतरिक आनंद में मगन हो सकता है।
21 योग में चरम आनंद की अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीम दिव्य आनंद प्राप्त करता है और इसमें स्थित मनुष्य परम सत्य के पद से विपत नहीं होता। 22 ऐसी अवस्था प्राप्त कर कोई और कुछ श्रेष्ठ पाने की इच्छा नहीं करता। ऐसी सिद्धि प्राप्त कर कोई मनुष्य बड़ी से बड़ी आपदाओं में विचलित नहीं होता। 23 दत्त के संयोग से वियोग की अवस्था को योग के रूप में जाना जाता है। इस योग का दृढ़तापूर्वक कृत संकल्प के साथ निराशा से मुक्त होकर पालन करना चाहिए। 24-25 संसार के चिंतन से उठने वाली सभी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर हमें मन द्वारा इंद्रियों पर सभी ओर से अंकुश लगाना चाहिए। फिर धीरे धीरे निश्चयात्मक बुद्धि के साथ मन केवल भगवान में स्थिर हो जाएगा और भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचेगा। दोस्तों, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना तो बनता है। कमेंट पर जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 का दूसरा पाठ देखने के लिए और भगवद गीता बाकी अध्याय का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।